तो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चार्ज के बारे में और चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी भी मटेरियल की एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर या मटेरियल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। कि किसी भी मैटर के ऊपर कोई चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या फिर किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है, या फिर यही चार्ज जब मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाता है, फील कर पाता है। अगर हम लोग डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ फिनोमिनास को देखें तो जैसे कि जब हम लोग कंघी से अपने बालों को सही करते हैं तो हमने देखा है कि हमारे बाल उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जब थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है वो भी किसकी वजह से होती है, तो वो चार्ज की वजह से होती है। या अगर काफी देर तक हम लोग किसी प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हुए हैं और उठने के बाद किसी भी लोहे की चीज को टच करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक हम लोगों को लगा है। तो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो चार्ज की वजह से होते हैं। आइए देखते हैं कि चार्ज की डिफिनीशन क्या कहती है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इनटू प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, चार्ज की वजह से ही कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाता है या उसे सेंस कर पाता है, फील कर पाता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं नेचर में, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस एटम के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से जो एटम होता है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर कर दूं तो इस एटम में क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। यानी कि इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर अगर मैं कहूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं या फिर ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करना है तो उसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। 1 coulomb is the charge transferred in 1 second across the section of wire carrying a current of 1 ampere। अगर किसी कंडक्टिंग वायर में हम लोग 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं तो उसे हम लोग 1 कूलाम के नाम से जानते हैं। करंट फ्लो इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, या फिर यहां देखिए 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो इन एनी क्रॉस सेक्शनल वायर in 1 second is called 1 coulomb. Then 1 coulomb of charge contain around 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के बारे में बात करें तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमको पता है कि स्केलर आर दोज क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड्स। यानी कि चार्ज को सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विच मीन दे आर मूवेबल। हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं या एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, मूवेबल है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, लाइक चार्जेस जैसे कि अगर हमने कहा कि हमारे पास पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो नेचुरली ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स किस टाइप का होता है,
रिपल्सन नेचर का होता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं अनलाइक चार्ज की बात करूं, जैसे कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। जो चार्ज है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर यही चार्ज हमारा कुछ v वेलोसिटी के साथ, या फिर अगर मैं कहूं किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये चार्ज किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये है चार्ज।